जय मसीह की मेरे प्रियो, मेरे यूट्यूब फैमिलियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करें और प्रभु आपके जितनी भी तकलीफ प्रॉब्लम है, प्रभु आपके जीवन में हर एक कष्ट को दूर करें। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का यहाँ पवित्र वचन कहता है, पहला पतरस 1:8 में, आनंद जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। आनंद जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा है। अपने जीवन में जो भी आनंद आती है, उसका उमंग और उसकी हर एक ख्वाहिश अलग ही रहती है। जो अंदर से जो प्रेम और जो आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और खासकर ईश्वर के प्रति, हमारे परमेश्वर के प्रति प्रभु को लाख लाख धन्यवाद हो, जो हमारे जीवन को एकदम महिमामय प्रेरित किए हैं। आप सब वचन तो सुन लेते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ प्रभु यीशु के नाम से आप सब लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। पहला पतरस 1:8 में प्रेरित पतरस उस आनंद के बारे में बात करता है जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरपूर है। इस आनंद को शब्द या गीत के द्वारा उपयुक्त रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। कोई सांसारिक भाषा इस आनंद को व्यक्त नहीं कर सकती। भले ही हम अधिक ना बोलें, फिर भी हमारे हृदय में एक विशेष आनंद है जो हमें यह अनुभव कराता है कि हम स्वर्ग में हैं। अनुग्रह का परमेश्वर हमें यह आनंद वरदान के रूप में देता है। यह अद्भुत और अकथनीय है और यह हमें कभी नहीं छोड़ती। यह आनंद खाने पीने जैसे सांसारिक कारणों पर निर्भर नहीं करती है। यह एक आत्मिक आनंद है जो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हमें आता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है, परंतु धार्मिकता और शांति और पवित्र आत्मा में आनंद। कुछ लोगों के लिए उनकी खुशी अच्छे भोजन पर निर्भर करती है, परंतु उनका आनंद कभी कभी और अस्थायी होता है। लेकिन सूखे या अकाल या भूख के दौरान भी प्रभु के आनंद का आनंद लिया जा सकता है। मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि यद्यपि मुझे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा, फिर भी मैंने अपने हृदय में कोई बड़बड़ाहट या असंतोष नहीं पाया। बड़बड़ाहट, असंतोष नहीं पाया। मेरे भीतर एक विशेष आनंद था जिससे सांसारिक कारक हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हमें यह देखने के लिए अपने आंतरिक जीवन का प्रयोग करना चाहिए कि क्या हमें वास्तव में यह स्वर्गीय आनंद प्राप्त हुआ है या नहीं। हमें अपने आप को धोखा नहीं देनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति खरीदारी करने जाता है तो प्रायः अच्छी तरह से उन वस्तुओं की जांच पड़ताल करता है जिन्हें वह खरीदना चाहता है। तो प्रायः अच्छी तरह से उन वस्तुओं की जांच पड़ताल करता है जिन्हें वह खरीदना चाहता है, और इसके बाद भी ऐसे बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। हम पढ़ते हैं कि शैतान कैसे हमें भरमा सकता है। वह हमें महसूस करवा सकता है कि हमारे पास प्रभु का आनंद है, भले ही हमारे पास वास्तव में यह नहीं है। शैतान किसी नकली को बहुत वास्तविक दिखा सकता है। यह अच्छा और सुरक्षित है। हम स्वयं को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जांचें। वचन के प्रकाश में जांचें और सुनिश्चित करें कि हमारे पास जो आनंद है वही वास्तव में प्रभु का आनंद है। हम अपनी आत्मा से
पूछें, अपने दिल से पूछें, क्या सच में हम प्रभु के आनंद में जी रहे हैं? परमेश्वर बहुत ही प्रेम करता है हम सबसे। बिना प्रेम के ही इस पृथ्वी पर हमें सब कुछ नहीं बरसाता है। हमारा ईश्वर महान है, उसकी महिमा धन्य है। वो ईश्वर सब कुछ देखता है, भला बुरा, ज्ञान, अच्छाई बुराई, सब कुछ जांच पड़ताल करता है, जिस तरह हम हर एक चीज़ की जांच पड़ताल करते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन।